साल 2025 अब खत्म होने पर है और साल 2025 के अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे मैं आपसे बात करूं, चर्चा करूं, कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर मैं आपसे बात करूं, तो कुछ इवेंट्स इस दुनिया में इतने महत्वपूर्ण इस बार हुए हैं 2025 में, जिसका इस पूरी दुनिया के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप मेरे पीछे लगी स्लाइड को देख के समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे इस पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो चेंज होगा। दरअसल जो विषय है वो इजराइल ने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया। ये बहुत मेजर शिफ्ट है, बहुत मेजर इवेंट है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों किया? इजराइल ने सोमाली लैंड को अ सोवरेन नेशन, एक सेपरेट नेशन के फॉर्म में क्यों रिकॉग्नाइज किया? क्या फायदा है इजराइल को? इजराइल को क्या स्ट्रैटेजिकल बेनिफिट मिलेगा? इससे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? और तमाम अरब के देश, तमाम मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान में इतनी हलचल क्यों है? पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द होने लग गई भाई? तो आइए चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर आपसे चर्चा करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो कॉल करके सोमाली लैंड के प्रेसिडेंट से बातचीत की और उन्होंने कहा कि दैट इजराइल इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज सोमाली लैंड। और इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सोमाली लैंड को एक सेपरेट कंट्री के फॉर्म में मान्यता दे दी। यूएन का एकमात्र देश इजराइल है जो यूएन का मेंबर भी है और उसने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मतलब बहुत बड़ी, ये कोई हल्का और छोटा मोटा कदम नहीं है इजराइल का। इजराइल ने ये काम बहुत सोच समझ के किया है। आप इसको समझ सकते हैं इजराइल का एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, कि इजराइल अरब देशों में जाकर के अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है। मुस्लिम कंट्रीज से इजराइल का जो 36 का आंकड़ा है, जो दुश्मनी है, वो उसमें अपने आप को एक एज, एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है इजराइल। और अरब कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज इसको कतई पसंद नहीं करते। और यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अब्राहम एकॉर्ड का भी नाम लिया, मैं उस पर भी बात करूंगा कि ये अब्राहम एकॉर्ड क्या था। पहले आप लोकेशन देखिए, ये देखिए, ये इजराइल है आपका और ये है आपका सोमाली लैंड, सोमालिया का नॉर्दर्न पार्ट। ये आप देखेंगे इजराइल है और ये आप देखेंगे वर्ल्ड पर आपका सोमाली लैंड है, ठीक है। और इसको और क्लियर समझते हैं, देखिए ये आपका अफ्रीका का इथोपिया, ये है सोमालिया, ये देखिए ये है सोमाली लैंड। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके सोमालिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको सोमाली लैंड कहा जाता है, जिसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है। और इससे पूरे अरब देश में, मुस्लिम कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक तहलका समझ गया है कि अरे इजराइल ने ये क्या कर दिया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल कितनी बड़ी चाल यहां पर खेल गया। लोग देखते रह गए और इजराइल ने जो है वो एक चाल चल दी। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया है, तो सबसे पहले उस देश की बात कर ली जाए जरा, जिसका ये नॉर्दर्न पार्ट है, वो है सोमालिया। सोमालिया की तरफ से इसको लेकर के जो रिएक्शन आया है वो सही, अच्छा तो आएगा नहीं, वेलकम तो किया नहीं जाएगा। तो सोमालिया के राष्ट्रपति ने कहा है दैट इजराइल्स रिकॉग्निशन ऑफ सोमाली लैंड इज अ थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी। सोमाली लैंड में अगर इजराइल आएगा, सोमाली लैंड का इस्तेमाल अगर इजराइल करेगा, क्योंकि मान्यता दे दी है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अब रिलेशन भी बिल्डअप होंगे, इकोनॉमिकल, डिफेंस, मिलिट्रली। तो इससे पूरे अफ्रीकन रीजन में, पूरे उस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में, अफ्रीकन क्षेत्र में जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी। यही तो इजराइल चाहता है। इसी तरीके से तो इजराइल अरब कंट्रीज को डोमिनेट करेगा। आप देखिए जो सोमाली लैंड है, जरा उसकी हिस्ट्री भी अब आपको मैं थोड़ी सी बता दूं।
ठीक है, देखिए सोमाली लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है। ये जो सोमाली लैंड है, मैंने बताया ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आपका सोमालिया, ये इथोपिया, ये जिबूती, ये देखिए यमन। अब आप धीरे धीरे समझेंगे इजराइल ने क्या चाल चल दी। अरब देश, मुस्लिम कंट्रीज देखते रह गए, इजराइल ने चाल चल दी। दरअसल इजराइल जो जंग लड़ रहा है हमास के खिलाफ, आतंकवादी संगठन के खिलाफ, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के कुछ आतंकवादियों ने जो इजराइल में जाकर के जेनोसाइड किया था, मैसेकर किया था, इजराइल आज भी उससे लड़ रहा है। और उस लड़ाई में इजराइल के खिलाफ कई और संगठन है। ईरान सपोर्ट कर रहा, यमन सपोर्ट कर रहा। आप देखिए यमन में जो हुथी रेबल्स हैं, विद्रोही, वो हमास का समर्थन करते हैं। हिजबुल्ला, तो इजराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा था, इजराइल हुथी से लड़ रहा था। ये यमन का जो विद्रोह का ग्रुप है रेबल्स का, उसको हुथी ग्रुप कहते हैं। और अगर सोमाली लैंड में इजराइल है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट, उसका एक डोमिनेंस, उसका एक कंट्रोल यमन पर पड़ेगा, हुथीज पर पड़ेगा, और इजराइल हुथीज को कंट्रोल कर पाएगा। तो सोमाली लैंड आप देखिए जिबूती के बगल में, गल्फ ऑफ बेरबरा के पास है। ये है आपका गल्फ ऑफ बेरबरा, ये है रेड सी, और ये एरिया इकोनॉमिकल ट्रांजिट है, यहां से ट्रेड होता है। तो अगर सोमाली लैंड को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया, तो इससे इजराइल को एक स्ट्रैटेजिकल एज मिल गया सोमाली लैंड में। और सोमाली लैंड का इस्तेमाल, उसके बेस का, उसके संसाधनों का इस्तेमाल इजराइल कर सकता है। अब यहाँ से वो पूरे अफ्रीका को भी कंट्रोल कर पाएगा, जो अफ्रीकन कंट्रीज इजराइल के दुश्मन हैं, और मिडिल ईस्ट को तो है ही है, वहाँ पर तो जाएगा ही जाएगा। अब पाकिस्तान ने इस पर क्या बोला, पाकिस्तान में भी खलबली मच गई कि ये मतलब इजराइल ने क्या कर दिया। तो पाकिस्तान ने तुरंत आनन फानन में अपना स्टेटमेंट जारी किया, कंडेम किया दैट पाकिस्तान स्टैंड्स विद द सोवर्निटी ऑफ सोमालिया। तो पाकिस्तान ने सोमालिया का साथ देने का अनाउंसमेंट किया है, और उसने इजराइल को कंडेम किया है कि इजराइल शुड नॉट रिकॉग्नाइज सोमाली लैंड। और जो इजराइल ने सोमाली लैंड को मान्यता दी है वो गैर कानूनी है, इलीगल है। और आप देखिए यही पाकिस्तान गाजा पीस प्लान के तहत पैलेस्तीन में अपनी सेना भेज रहा है, और पाकिस्तान के अंदर इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जब गाजा जाएगी तो उसको इजराइल के फेवर में ही लड़ना पड़ेगा। हमास से उसको वेपन्स को सरेंडर कराना है, हमास के खिलाफ लड़ना है। और अब पाकिस्तान जो है वो इजराइल के इस स्टैंड को इलीगल डिक्लेयर कर रहा है। दुनिया भर के तमाम मुस्लिम कंट्री से, इस्लामिक कंट्री से पाकिस्तान सपोर्ट मांग रहा है कि तमाम देशों को सपोर्ट करना चाहिए इजराइल के खिलाफ। वो सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक कर रहा है अगेंस्ट इजराइल कि ये इजराइल ने जो काम किया है ये गलत है, और इसमें सारे मुस्लिम कंट्रीज को यूएन में जाकर के शिकायत करनी चाहिए इजराइल की। तो इस तरीके से आप देखेंगे दुनिया भर में एक तरीके से भूचाल इस स्टैंड से आ गया है। आप देखिए अफ्रीकन यूनियन की तरफ से इस स्टैंड को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, कि इससे पूरे अफ्रीका में एक खलबली सी मच गई है और बहुत सारे इश्यूज यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। आप देखिए जो सोमाली लैंड है, मैं जरा सा आपको इसके बारे में बताऊं। 1960 के दशक में 1960s में सोमाली लैंड यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था, और जब ये आज़ाद हुआ तो इसने अपने आप को मर्ज करा लिया सोमालिया में। लेकिन ये विवाह, ये मैरिज बहुत दिनों तक चल नहीं पाया और तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, शादी टूट गई। और 1991 से सोमाली लैंड जो है उसने अपने आप को एक सोवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया, एक रिपब्लिक नेशन रिकॉग्नाइज कर दिया। और सोमाली लैंड की अपनी खुद की करेंसी है, खुद की आर्मी है, खुद की गवर्नमेंट है, और वो अलग एक देश की तरह काम कर रहा है। ये अलग बात है कि दुनिया भर में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अब इजराइल ने कर दिया। जब इजराइल ने किया है तो और भी तो देश करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एक ग्रुप बनता हुआ आपको नजर में आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर जो ये इजराइल ने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया है, इसमें वो यमन को टारगेट कर रहा है,
क्योंकि सोमाली लैंड का हॉस्टाइल रिलेशन है, प्रॉक्सिमिटी है विथ यमन, और स्पेशली यमन के जो हूथी लीडर्स हैं, हूथी रेबल्स हैं, उनके साथ। आप देखिए इस इजराइल और हमास के रिवोल्ट के झगड़े में हूथी रेबल्स जो थे वो हमास का साथ दे रहे थे। अब इजराइल अगर सोमाली लैंड में गया, उसने अपना बेस इस्टेब्लिश कर लिया, तो वो हूथी रेबल्स के ऊपर जबरदस्त अटैक कर पाएगा, उसको इजी होगा। भाई बगले में तो है, सोमाली लैंड यमन के साउथ में ही पड़ता है, बगल में ही है, वहीं से वो मारेगा मिसाइल और पूरे हूथी रेबल्स को उड़ा के फेंक देगा, जो ये इजराइल के खिलाफ इतना अटैक कर रहे हैं, इतना ये लोग जो है इजराइल को परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हूथी लीडर्स को ये काम पसंद नहीं आया, तो हूथी रेबल्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि एनी इजरायली प्रेजेंस इन सोमाली लैंड विल बी अ टारगेट। कोई भी प्रेजेंस इजराइल का अगर सोमाली लैंड में हुआ तो वो जो है टारगेट होगा, और हूथी लीडर्स जो हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हूथी लीडर्स को पता है कि ये इसीलिए किया गया है जिससे यमन में हूथी लीडर्स को सप्रेस किया जा सके। और हूथी लीडर्स ने रेड सी में कई कार्गोस को इधर अटैक करना शुरू किया था, क्योंकि रेड सी से व्यापार भी होता है। अब डिमांड ये भी उठ रही कि क्योंकि सोमाली लैंड को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया है, सो इजराइल शुड रिकॉग्नाइज सदर्न यमन ऑल्सो। लीजिए, अब ये भी डिमांड आ गई कि सदर्न यमन को भी इजराइल रिकॉग्नाइज कर दे। समझ रहे हैं? एक बार हम लोग थोड़ा सा मैप से समझते हैं। ये देखिए, ये सोमाली लैंड है, ये यमन है जिसकी मैं बात बता रहा हूं, यही तो रेड सी है। अब आप देखें, यहां पर अगर सोमाली लैंड में अगर इजराइल आ गया तो उसको कितना फायदा होगा, कितना इजी हो जाएगा यमन के हूथी लीडर्स पर प्रेशर बिल्डअप करना, उनको काउंटर अटैक करना, क्योंकि हूथी लीडर्स ने यहां पर बहुत परेशान कर रखा है। कार्गोज वगैरह को लूट लेते हैं, अमेरिकन कार्गोज जा रहे होते हैं, यूरोपियन कार्गोज जा रहे होते, उस पर अटैक कर देते हैं। तो यहां पर इजराइल ने बहुत सोच समझकर, स्ट्रैटेजिकली इजराइल ने यह काम किया है, जिसकी किसी को कल्पना नहीं, तो कोई सोच नहीं रहा था कि इजराइल इस साल के अंत होते होते इतनी बड़ी चाल चल जाएगा। और वाकई में 2025 ने सरप्राइज कर दिया कि इजराइल ने ये क्या कर दिया, सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया। यमन की तो नींद उड़ी हुई है हूथी रेबल्स की, और पूरा जो मिडिल ईस्ट है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो बहुत बेचैन है कि इजराइल इतने पास आ जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने अब्राहम एकॉर्ड का जिक्र किया, दैट दिस इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड अमेरिका के मीडिएशन से हुआ था, जिसमें कई मुस्लिम नेशंस ने, यूएई है, बहरीन है, कई ऐसे देश हैं, मुस्लिम नेशंस हैं, जिन्होंने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड साइन किया था। अब सोमाली लैंड ने कहा है कि सोमाली लैंड भी अब्राहम एकॉर्ड को साइन कर देगा। तो इससे क्या होगा? इससे इजराइल का और अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा, इजराइल का स्ट्रैटेजिकल जो पावर है वो बढ़ेगा। इजराइल अपनी प्रेजेंस अफ्रीका में दिखाएगा, और वहां से वो कई कंट्रीज को जो है वो टारगेट करेगा, हिट करेगा। क्योंकि ऑलरेडी वो, आप देखिए, कतर पे उसने हमला कर दिया, ईरान पे हमला हो ही चुका है, ईरान और इजराइल का काउंटर हो ही चुका है। तो जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनमें खलबली है, और सोमाली लैंड के आ जाने से ये खलबली और तेज हो जाएगी कि सोमाली लैंड भी अब इजराइल का साथ दे रहा है। और सोमाली लैंड में यूएई का ऑलरेडी मिलिट्री बेस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूएई का सोमाली लैंड में ऑलरेडी मिलिट्री बेस है, बारबेरा में। ये देखिए बारबेरा, गल्फ ऑफ एडन जो है आपका ये है बारबेरा, यहां ऑलरेडी यूएई का मिलिट्री बेस है। और मजे की बात सुनिए, यूएई जो है अब्राहम एकॉर्ड का मेंबर है, और यूएई के रिलेशन इजराइल के साथ ठीक हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन फिर भी यूएई ने कहा नहीं भैया, ऐसा है, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं और हम इजराइल के साथ लड़े वड़ेंगे नहीं, हम इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारेंगे। तो कई मुस्लिम कंट्रीज ने ना अब्राहम एकॉर्ड करके इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, इजराइल के साथ अच्छे संबंध इस्टेब्लिश किए। अब देखिए, अब क्योंकि इजराइल ने भी सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया, तो यूएई और इजराइल
दोनों लोग इसका सोमालीलैंड का ये जो बारबेरा वाला बेस है, मिलिट्री बेस है, इसका यूज करेंगे। और ये यूज होगा किसके खिलाफ? यही हुथी रिबल्स यमन। यहीं से देखिए, यहां से मिसाइल ऐसे दागा, यहीं चला गया जा करके। तो ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इजराइल ने इस अपने एक्शन से डालने की कोशिश की है मुस्लिम नेशंस के बीच में। तो इजराइल ने स्ट्रैटेजिकली वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चाल चल दी। तो ये कदम इजराइल का सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करना एक वाकई में एक स्ट्रैटेजिकल एक्शन है इजराइल का। आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और इजराइल एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, उसके साथ कई इस्लामिक कंट्रीज भी आ रहे हैं। ऑलरेडी कई इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्योंकि जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं ना, इस्लामिक कंट्रीज, वो सब आपस में भी लड़ते हैं, उनके आपस में कई इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। भाई देखिए, सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ है, सऊदी अरेबिया इस पूरे रीजन का बॉस बनना चाहता है, ईरान इस पूरे रीजन का बॉस बनना चाहता है, टर्की अलग बॉस बनना चाहता है, पाकिस्तान अलग बॉस बनना चाहता है। दुनिया में पाकिस्तानी एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो पाकिस्तान कहता है मैं क्यों नहीं बनूंगा। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ इसीलिए डिफेंस डील साइन की कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर एनर्जी हमको मिल सकता है, न्यूक्लियर पावर मिल सकता है, न्यूक्लियर बम मिल सकता है इफ रिक्वायर्ड, अगर आगे जरूरत पड़ी। और इजराइल जो है वो तमाम मुस्लिम कंट्री के साथ अकेले ही लड़ रहा है, उसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा है। लेकिन ये जो स्टेप है इजराइल का, ये वाकई में सबको बहुत सरप्राइज कर गया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इजराइल इस तरीके का काम करेगा 2025 के ख़त्म होते होते। अब चलिए देखिए नए ईयर में कौन कौन से नए नए सरप्राइजेस आते हैं जियो पॉलिटिक्स में। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।